हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 5 कविता सूरज का गोला, जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, यह है कविता सूरज का गोला। सुबह सूर्य के उदित होने से लेकर संसार में, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनका सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। सुबह सुबह आसमान में सूरज एक गोले के रूप में निकलता है। उसके निकलने के कुछ समय पहले ही संसार में हलचल शुरू हो जाती है। सूरज के निकलने पर संसार में क्या क्या परिवर्तन होता है, आइए यह कविता पढ़कर जानें। सूरज का गोला इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से पत्तों से, फूलों फल से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। देखिए, सूरज का गोला, ये तो हम समझते ही है ना, सूरज का आकार, उसकी शेप कैसी होती है, गोल। इसके पहले ही कि निकलता, चुपके से बोला, चुपके यानी कि धीरे से। सूरज निकलने से पहले ही धीरे से बोलता है। किससे बोलता है? हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से। कितनी चीज़ों से यानी कि हम मनुष्यों के अलावा इस संसार में, प्रकृति में और भी कई चीज़ें हैं। किन किन से बोला? देखो, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों से, फलों से, बीजों से, इन सब से बोला। क्या बोला? मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से। सूरज का बोला हम सबसे बोला कि मेरे साथ साथ सब जागो, यानी कि मेरे निकलने के साथ साथ आप सब जाग जाओ। यानी कि जिस तरह मैं एक सुबह उम्मीद की रोशनी लेकर निकलता हूँ, वैसे ही आप अपनी अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर ज्ञान की रोशनी में आओ। कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से, यानी कि मेरे जगाने पर भी अगर तुम नहीं जागे, टेरे यानी कि मेरे पुकारने पर भी अगर तुम नहीं जागे, तुम अभी नहीं संभले, तो फिर तुम कब जागोगे। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। यानी कि आसमान ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं सूरज के निकलने से पहले। यानी कि जिस तरह हम अपने घर के दरवाजे रात को बंद कर देते हैं और सुबह उठकर खोलते हैं, वैसे ही आसमान ने भी सूर्य के निकलने से पहले ही अपने दरवाजे खोल दिए हैं। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके कितनी बातें हुई, पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी, गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, फिर तो जाने कितनी बातें हुई, यानी कि जब आसमान ने अपने पट खोल दिए तो चारों तरफ ढेर सारी बातें होने लगीं। इतनी बातें हुई कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। क्या क्या होने लगा? पक्षी चहकने लगे, कलियां चटकने लगी यानी कि खिलने लगी, डाल डाल चमगादड़ लटकने लगे, गांवों गलियों में यानी कि हर मोहल्ले में, शहर में, गली में शोर मचने लगा, जंगल जंगल, हर जंगल में मोर नाचने लगे। जितनी फैली खुशियाँ उसमें किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। यानी कि जब चारों तरफ हलचल पैदा होने लगी, गांव गांव, गली गली में चहल शुरू हो गई, लोग उठकर अपने अपने कामों में लग गए, एक दूसरे से बातें करने लगे, तब क्या हुआ, चारों तरफ खुशियाँ फैलने लगी। और जैसे जैसे ही दिन चढ़ता जाता है, लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने अपने काम धंधों में लग जाते हैं। इससे सारी दुनिया ज़्यादा रंग घोले, यानी कि सारी दुनिया और भी रंग बिरंगी लगने लगी।
और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, सूरज और ऊपर आसमान की तरफ आता गया, सबने उसकी अगवानी में अपना पर खोला, यानी कि सूरज का स्वागत किया। सबने सूरज का स्वागत किया, यानी कि सूरज की अगवानी में सबने अपना पर खोला। पर यानी कि वो सभी अपने घरों से निकले और अपने अपने काम धंधों में लग गए। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा भवानी श्री प्रसाद मिश्र जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह सुबह सुबह सूरज निकलता है, उसी तरह हमें भी सुबह सुबह उठकर अपने अपने काम धंधों में लग जाना चाहिए। इस कविता के द्वारा कवि हमें अज्ञानता के अंधेरों से निकालना चाहते हैं और हमें ऊर्जावान होकर काम करने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।